यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि पापम एव आश्रय दस्मान हत्वैतानात ताइना, कि हमें तो पाप ही लगेगा इन आतताइयों की हत्या करने से, हमें तो पाप ही लगेगा है। तो ये बात तो प्रसिद्ध है कि आतताई की हत्या करने से पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि हमें तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये स्वजन है ना। तो हमारे स्वजन है, अगर अपने कुटुंबी है, अगर अपना कुटुंबी हो तो कुटुंबी की हत्या करने से पाप लगता है। तो अर्जुन का कहना है कि अगर आतताई भी हो अपना कुटुंबी है तो भी हत्या नहीं करना चाहिए है कि पाप लगेगा। तो यहाँ पर दो विचार हैं, आतताई की हत्या करने से पाप नहीं लगता और कुटुंबी की हत्या करने से पाप लगता है। अगर कुटुंबी भी हो और आतताई हो तो फिर पाप लगेगा या पाप नहीं लगेगा, ये दो बातें हैं है ना। एक विचार तो ये है कि आतताई की हत्या करने से है पाप नहीं लगता है, अपना कुटुंबी हो तो भी पाप नहीं लगेगा, आतताई है तो हत्या कर दो। दूसरा विचार ये है, कुटुंबी है, अपने कुटुंबी की हत्या करने से पाप लगता है, तो अगर आतताई है तो भी कुटुंबी की हत्या करने से पाप लगेगा है ना। तो दो बातें हैं है ना। लेकिन जो पहली बात है कि आतताई की हत्या करने से पाप नहीं लगता, अगर अपना कुटुंबी भी हो तो भी पाप नहीं लगता, तो ये बात जो है सही है। लेकिन अर्जुन क्या सोचते हैं कि ठीक है, अगर अपने कुटुंबी है और आतताई है तो पाप नहीं लगेगा। तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, स्वजनम ही कथम महत्व सुखिना श्याम माधव, अपने स्वजन हैं तो उनकी हत्या करने से हम सुखी नहीं होंगे। तो एक दूसरा एक कारण ये बन गया कि ठीक है पाप नहीं लगेगा, आतताई हैं और अपने कुटुंबी हैं तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन तो भी हम सुखी तो नहीं हो पाएंगे। तो ये मोह है, इसे कहते हैं मोह है कि भाई हम जो है सुखी नहीं होंगे कि अपने कुटुंबी की हत्या हमने कर दी है ना। तो ये जो मोह है अर्जुन का, ये एक बहुत बड़ा जो है ये अज्ञान है कि जिसमें कि वो जो है एक प्रकार से पाप कर रहे हैं। और भगवान ही बताते हैं कि अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे हैं तो तुम्हें पाप लगेगा, तथा सुधर्मम कीर्तिमता हेत्वा पापम वापसी, तुम्हारा सुधर्म चला जाएगा, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और तुम्हें पाप लगेगा। तो भगवान कहते पाप लगेगा है ना। अर्जुन के सोचते हैं हाँ पाप लगे तो लगे, लेकिन हमारे कुटुंबी हम क्यों मारें। अब यहाँ पर ये बात आ गई है कि हमारे कुटुंबी हम क्यों मारें है ना। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसको जो है मतलब किसी ने अगर हत्या की है तो उसको जो है फांसी की सज़ा देते हैं, लेकिन अपना कुटुंबी है तो फिर फांसी की सज़ा ना दें तो क्या हो गया, वो उसका पक्षपात हो गया। वो पक्षपात कर रहा है, हमारा भाई लगता है। अगर जज कहे भाई हमारा भाई लगता है, उसने अगर किसी की हत्या कर दी है तो मैं फांसी नहीं दूंगा, हमारा भाई लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो है जज की सीट पर बैठा हुआ है और फिर जो है अगर अपने भाई और जो है बंधु का विचार करेगा तो क्या हो गया, ये आप सीट का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय को जो है क्या है कि प्राण दंड देना चाहिए। आतताई अगर है तो उसको प्राण दंड देना चाहिए, क्योंकि अगर प्राण दंड देंगे तो यम दंड से बच जाएंगे। अब अर्जुन जो है सोचते हैं कि ठीक है हमारे कुटुंबी हैं और हम इनकी हत्या नहीं करना चाहते, ये मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, यम दंड भोगेंगे तो अगर आप इनकी रक्षा करना चाहते हो, आतताई की रक्षा करना चाहते हो कि यमराज का दंड ना भोगे तो उसको प्राण दंड दे दो।
तो इसमें दया है। तो यहाँ तो एक वही बात हुई ना कि जैसे कि आप कोई आदमी डूब रहा है, कोई आदमी डूब रहा है तो आप उसके कपड़ों की रक्षा कर लेते हैं, उसका कोट बचा लिया और वो आदमी मर गया। उसी प्रकार से अर्जुन क्या सोच रहे हैं, हम इनके जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम जीवन की रक्षा तो कर ली है, शरीर की रक्षा तो कर ली, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। तो इसी प्रकार से है कि डूबते हुए आदमी का कोट तो आपने बचा लिया और वो आदमी मर गया। तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा है कि कोट पानी में बह जाए लेकिन आदमी को बचा लो हैं। तो आप कोई आदमी अगर डूब रहा है तो आप उसका कोट बचाना चाहते हो कि आदमी डूब जाए कोट बचा लो, वो ठीक है, या उसका कोट डूब जाए लेकिन आदमी को बचाओ। तो भगवान तो चाहते हैं कि इनका जो है इनकी रक्षा हो, इनके शरीर अगर नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी रक्षा हो जाए नरक में जाने से। और अर्जुन क्या सोच रहे हैं, नरक में जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके जीवन की रक्षा करें, इनके शरीर की रक्षा करें। तो ये इसमें गहरी बात है ना। हम दया तो सोचते हैं लेकिन दया की जो है गहराई से हम दया नहीं सोच रहे हैं। आप दया की गहराई में नहीं जा रहे हैं कि आप कितनी गहराई से आप दया कर रहे हैं, है ना। तो श्री राम जो है बाली का जब वध करते हैं आतताई, बाली का जब वध किया तो भगवान ने बाली को समझाया नहीं। बाली अगर भगवान समझाते तो वो समझने के लिए तैयार था, सुधरने के लिए तैयार था। श्री राम ने अगर बाली को समझाया होता तो सुधरने के लिए तैयार था, समझने के लिए तैयार था, और वो मान लेता, सुग्रीव की पत्नी को वापस कर देता और सुग्रीव के साथ अपनी जो है भाई का संबंध भी बना लेता। लेकिन श्री राम ने उसको जो है समझने का मौका नहीं दिया, सुधरने का मौका नहीं दिया, उसका वध किया। अब इसमें जो है कोई कहे कि नहीं श्री राम में तो है बहुत ये कठोरता है, समझाते तो समझ लेता, लेकिन यहाँ समझाने का जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने जो कार्य किया है उसमें उसको प्राण दंड मिलना चाहिए, और प्राण दंड मिलने से ही उसकी यमदंड से रक्षा होगी। श्री राम ने कहा अगर मैं तुम्हें समझाता और तुम समझ लेते, सुधर जाते, ये जो तुमने कार्य किया है, क्या आतताई का कार्य किया है ना, क्या कार्य किया कि उसकी पत्नी को जो है तुम्हें छीन लिया, सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, है ना। जिसका जो है प्राण दंड अगर तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम सुधर भी जाओ तो भी तुम जो है नरक में क्या यमदंड भोगोगे, इसलिए तुमको प्राण दंड मिलना चाहिए। और ये मैंने तुम्हारे ऊपर दया की। श्री राम जो इसको ही समझा रहे हैं। तो ये सब गहरी बातें हैं कि किसी को प्राण दंड दे देंगे, फांसी में जो है अगर उसको फांसी की सज़ा दी जाती है तो लोग सोचते हैं भाई ये तो बहुत कठोर है, फांसी की सज़ा दे दी, बचा दे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, दया करना चाहिए, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। ये दया का मूल आप नहीं समझ रहे कि दया का मूल क्या है। दया का मूल क्या है कि शरीर की रक्षा करना या आत्मा की रक्षा करना। दया का मूल क्या है कि जो आदमी है वो नरक में जाए, आप उसके शरीर की रक्षा करो, हैं, और वो जाएगा नरक में, मरने के बाद नरक में जाएगा। तो ये दया है क्या? दया तो असली दया ये है कि उसका शरीर चाहे नष्ट हो जाए, ये नरक से उसकी रक्षा हो जाए। तो कितनी गहराई है ना। इसलिए लोग समझते नहीं हैं, लोग सोचते हैं यही दया, यही दया है ना। ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, दया करना चाहिए, दया करना चाहिए। रावण का भी जो है ना, तो ऐसे मतलब बोलते हैं राम कथा के कुछ ज़्यादा जो है मर्मज्ञ हैं, वो अपनी जो है विद्वत्ता दिखाते हैं कि रावण अगर सीता को वापस कर दे तो सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, श्री राम तो बड़े दयालु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री राम जो है उस तरह से भी सीता को वापस कर दे तो भी जो है रावण को प्राण दंड देते। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब दया का मतलब यही है कि अगर रावण सीता को वापस भी कर देगा तो भी जाएगा नरक में और यमदंड भोगेगा।
तो इसलिए उसको प्राण दंड मिलना ही चाहिए। उसको जो है भगवान मौका नहीं देते कि तुम सीता को वापस कर दो तो ठीक है, तुम अपना खुश रहो, हम भी खुश रहें, ऐसा नहीं है। उसको प्राण दंड मिलना चाहिए। तो भगवान का संदेश ये था कि अब तुम्हारे लिए सबसे जो उचित तरीका है वो यह है कि सामने आओ युद्ध में, और तुम जो है युद्ध में तुम मारे जाओ और तुम्हारी जो है अच्छी गति हो जाए। ये जो है यही तुम्हारे लिए कल्याण है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब ये नहीं कि तुम सीता वापस करो और तुम जो है करो, अब ठीक है सब भूल जाओ, हमने जो कुछ किया उसको भूल जाओ, तो वो चीज़ नहीं। अब इन लोगों ने जो आतताई के कर्म किए है ना, तो ये सब जो है आतताई के एक कर्म नहीं है, सभी आतताई के कर्म किए, 6 प्रकार के कर्म सब किए, है ना। तो इनको जो है अगर ये नहीं जाए, अगर ये मारे जाएंगे युद्ध में तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो भगवान तो कहते हैं इनको नरक जाने से बचाओ। तो इसलिए कई लोग कृष्ण की निंदा करते हैं, युद्ध करवाया, महाभारत युद्ध करवाया, लड़ाई करवाई, ये तो जो है लड़ाई करवाने वाला है, कृष्ण की निंदा करते हैं। ये नहीं समझते कि इस लड़ाई के द्वारा उनकी जो है कितनी अच्छी गति भगवान ने दिला दी, उन्हें तो जाते नरक में। तो कोई नहीं सोचता है इस बात को। तो इतनी गहराई बात कहाँ है, कौन सोचता है? बस शरीर में ही, मतलब आत्मा ही शरीर है और मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब समाप्त हो जाता है। तो ये अज्ञान में जो है मतलब लोग जो है मतलब उल्टे निर्णय लेते हैं। इसलिए पहले भगवान ने ये बात बताई कि शरीर जो है नष्ट हो जाता है और आत्मा जो है नष्ट नहीं होता। इस बात को समझो, तब इसके बाद जो है जो भी निर्णय होंगे वो सही निर्णय होंगे। उन्हें सब निर्णय क्या होंगे? सही का गलत और गलत का सही, सब उल्टा होगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।